हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। एक प्रोडक्ट बनाना एक बात होती है और उसे घर घर का ब्रांड बनाना दूसरी। हमारे देश में भी कई लोकल ब्रांड्स ऐसे हैं जो घर घर पहुंचे हुए हैं और लोगों का भरोसा इन ब्रांड्स पर इस कदर रहा है कि लोगों ने उन्हें अपने जीवन जीने के तरीके में शामिल कर लिया है। लेकिन कई बार हम घर में इस्तेमाल हो रहे रोजमर्रा के ब्रांड्स की कहानी जानते नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे पड़े देश के सबसे बड़े देसी ब्रांड्स के नाम। सबसे पहले बात डालडा की। इंडिया में तलाई भुनाई के लिए सबसे पुराना तेल या तो नारियल का था या घी का इस्तेमाल करना पड़ता था, मगर घी हमेशा से ही आम लोगों के लिए एक महंगा विकल्प था। इंडिया में वनस्पति घी या तेल, जिसे अब डालडा के नाम से पहचाना जाता है, को एक डच कंपनी डाडा एंड कंपनी इंडिया लेकर आई थी। ये सस्ता था, इसे स्टोर करना आसान था और खाने में स्वाद भी आता था। इसकी डिमांड इंडिया में बढ़ती ही गई और साल 1931 में एक भारतीय कंपनी हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसे बनाने के राइट्स खरीदे। ये भारतीय कंपनी लीवर भाइयों की थी और बाद में ये हिंदुस्तान लीवर कहलाई। 1937 में मुंबई में इसकी फैक्ट्री शुरू हुई और पुरानी कंपनी डाडा में लीवर का ल जोड़ दिया गया। इस तरह जन्म हुआ इंडिया में सालों साल बिकने वाले डालडा का। अगला नंबर अमूल का। अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसी टैगलाइन जो 90s के दशक के लोगों को आज भी याद है, मगर इसकी कहानी खेड़ा गुजरात से शुरू होती है। अंग्रेज इंडिया में दूध को पास्चराइज करने की तकनीक तो ले आए थे और सरकार की बॉम्बे मिल्क स्कीम के तहत आणंद से बॉम्बे भारी मात्रा में दूध जाया करता था, लेकिन पशुपालकों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता था। सारा प्रॉफिट सरकार और दूध की ट्रांसपोर्टर कंपनी के नाम चला जाया करता था। न ही किसान दूध के दाम तय कर सकते थे। ऐसे में किसान वल्लभ भाई पटेल से मशवरा करने पहुंचे। सरदार पटेल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किसानों को अपना एक कोऑपरेटिव बनाने और जब तक अंग्रेज सरकार उनकी मांगे न मान ले तब तक हड़ताल करने की सलाह दी। 15 दिन तक चलने वाली हड़ताल के बाद जब बॉम्बे तक एक बूंद दूध भी नहीं पहुंचा, तब सरकार ने किसानों की मांगे मान ली। 1946 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की शुरुआत हुई। यूनियन की मेहनत से दूध का प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते खपत से भी ज्यादा हो गया। भारत सरकार ने इसके बाद यूनिसेफ और न्यूजीलैंड सरकार से ग्रांट ली और 50,000 रुपए लगाकर साल 1955 में कोऑपरेटिव का पहला प्लांट लगा। अब तकनीक की मदद से मक्खन और मिल्क पाउडर भी बनाया जा सकता था। यूनियन के प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए तब पहली बार अमूल नाम का इस्तेमाल किया गया। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री आणंद पहुंचे तो उन्होंने अमूल के जनरल मैनेजर वर्गीस कुरियन से इच्छा जताई कि अमूल का ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए और इस तरह अमूल भारत में होने वाली दुग्ध क्रांति की वजह बना। अब बात डाबर की। च्यवनप्राश हो, आंवला तेल हो, पुदीन हरा हो, शहद हो, शायद ही ऐसा कोई घर है जिसमें डाबर के प्रोडक्ट ना दिखे। डाबर की शुरुआत साल 1884 में कलकत्ता में हुई और इसे शुरू करने वाले थे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एस.के. बर्मन। डॉक्टर बर्मन अपनी साइकिल पर लोगों को दवाई देने जाया करते थे। आम लोग डॉक्टर को डॉक्टर बोलते। धीरे धीरे लोगों ने डॉक्टर बर्मन को शॉर्ट में डाबर बोलना शुरू कर दिया। डॉक्टर बर्मन कलकत्ते में काफी मशहूर हो गए और अपनी दवाओं के फॉर्मूले को प्रोडक्ट्स के रूप में लाने लगे। डॉक्टर बर्मन की आने वाली पीढ़ियों ने बिजनेस को जारी रखा। बाद में व्यापार को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल डाबर के चेयरमैन आनंद बर्मन हैं, जो इस व्यापार में परिवार की 5वीं पीढ़ी है। अगला नंबर सिप्ला का। अगर आप दिन की 3 गोलियां खाते हैं तो मुमकिन है उसमें से एक सिप्ला की होगी। सिप्ला की शुरुआत साल 1935 में मुंबई में हुई थी। डॉक्टर के हमीद ने केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नाम से पहली लैब बनाई, जिसका शॉर्ट फॉर्म सिप्ला के रूप से जाना गया। 1939 में गांधी डॉक्टर हमीद से मिले और उन्हें जरूरतमंद पेशेंट्स के लिए एसेंशियल दवाएं बनाने की सलाह दी। 1960 तक आते आते सिप्ला बल्क में दवाएं प्रोड्यूस करने लगा था। सिप्ला फिलहाल 1,500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है और देश की 3री सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। अब बात चाय वाले बिस्किट पार्ले जी की। 1929 की बात है। बॉम्बे में चौहान परिवार सिल्क का कारोबार करता था। चौहान परिवार के ही मोहनलाल दयाल ने सोचा कि इंडिया में कन्फेक्शनरी यानी टॉफी कैंडी टाइप का सामान भी बनना चाहिए। उन्होंने कैंडी बनाने के लिए एक फैक्ट्री खरीदी। कैंडी बनाना सीखने के लिए मोहनलाल पहले जर्मनी गए, वहां से ज्ञान और मशीन दोनों ही लेकर लौटे। मुंबई के गांव पार्ला के पास उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। 12 लोगों के साथ शुरू हुई इस फैक्ट्री में केवल चौहान परिवार के ही लोग सारा काम किया करते थे। कहानियां ऐसा कहती हैं कि ये लोग फैक्ट्री खोलने और काम करने में इतना व्यस्त हो गए कि यूनिट का नाम रखना ही भूल गए और पार्ला के नाम पर वहां बनने वाली कैंडी का नाम पार्ले रखा गया। लगभग 10 साल बाद पार्ले ने बिस्किट भी बनाने शुरू किए, जिनका नाम पार्ले ग्लूको रखा गया, जो समय के साथ पार्ले जी हो गया। अब नंबर डांसिंग गर्ल निरमा का। निरमा जिंगल और निरमा गर्ल सबकी स्मृति में है।
लेकिन इसकी कहानी बेहद इमोशनल है। करसन भाई पटेल गुजरात में सरकारी नौकरी करते थे। उनकी इच्छा थी एक डिटर्जेंट पाउडर बनाने की। नौकरी के बाद वो इसी काम में लग जाते। उनकी बेटी निरुपमा जो उन्हें बहुत प्रिय थी, उसको वो प्यार से निरमा पुकारा करते थे। करसन भाई अपना डिटर्जेंट बनाने के बाद उसे सड़कों पर बेचा करते, जहां सर्फ जैसा डिटर्जेंट 13 से 15 रुपए के बीच मिलता। निरमा को करसन भाई ने 3 रुपए में बेचना शुरू किया। देखते ही देखते ये डिटर्जेंट पाउडर हिट हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश करसन भाई ने अपनी बेटी निरमा को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पाउडर का ब्रांड नेम निरमा रखा और पैकेट पर अपनी बेटी की तस्वीर को छपवाया। वो अपनी बेटी का नाम अमर कर देना चाहते थे। धीरे धीरे ये पाउडर अहमदाबाद से निकलकर देश भर में पहुंच गया और उनकी बेटी सचमुच अमर हो गई। अगला नंबर, गहनों की कंपनी तनिष्क। टाइटन कंपनी के डिवीजन तनिष्क को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तनिष्क की शुरुआत 18 कैरेट गोल्ड की घड़ियों से हुई थी। 1994 में जब कंपनी शुरू हुई तो 18 कैरेट गोल्ड में जड़े स्टोन्स वाली घड़ी बनाने के लिए इसका चर्चा हुआ, मगर जल्द ही ये एक ज्वेलरी ब्रांड में तब्दील हो गई। इसके नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। टाटा ग्रुप के साथ लंबे समय तक काम कर चुके ज़र्क्सीस देसाई, जो तनिष्क के सीईओ भी थे, उन्होंने ये नाम रखा। तनिष्क का टाटा से आया और निष्क मूल रूप से संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है सोने के आभूषण। इस तरह तनिष्क नाम रखा गया। तमिलनाडु से शुरू होने वाला ये ब्रांड आज देश के सबसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स में शामिल। तो ये तो थी कहानी कुछ इंडियन ब्रांड्स के नामों के पीछे की। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारी चाहते हैं और बातें जानना चाहते हैं और कहानियां सुनना चाहते हैं तो योर स्टोरी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।